हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएमए इंटर कॉस्टिंग में ओवरहेड। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी पे है। ये बहुत आसान क्वेश्चंस है। यहाँ पे ये होता है, इसको डिटेल में हम और आगे स्टडी करेंगे। हमने क्लास में बहुत डिटेल में स्टडी किया। ओवरहेड इनकर्ड का मतलब होता है एक्चुअल ओवरहेड, इसको कहते हैं एक्चुअल ओवरहेड। और ये कहते हैं हमारे एस्टिमेटेड ओवरहेड कहा जाता है, एस्टिमेटेड। अब एस्टिमेटेड ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड में डिफरेंसेस आता है यहाँ पे। तो हमने सोचा था कि 1 लाख ओवरहेड लगेगा, लगा कितना, 1,50,000। तो इसको कहते हैं अंडर रिकवरी। अंडर रिकवरी तो अंडर रिकवरी जब ओवरहेड होता है तो उस ओवरहेड को हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ये सारी की कॉस्ट इंक्रीज करते, या कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो उन्होंने अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे सारी की कॉस्ट हम बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल ये तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 लाख हो जाएगा। और अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड कितना हो जाएगा, अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स भाई होना चाहिए था 1,50,000 और हुआ कितना, 1 लाख। तो हमने आपको कितना अंडर रिकवर कर लिया, 50,000। 50,000 को किसके प्रोपोर्शन में डिवाइड करनी है, टोटल 25 लाख में डिवाइड करनी है। तो आपको सप्लीमेंट्री रेट माना जाता है, उसको क्या कहा जाता है, सप्लीमेंट्री रेट। तो ये 50,000 को हमें आपको हर एक कंपोनेंट में 25 लाख से डिवाइड करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.020 हो जाएगा। अब हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज्ड बाई, इसको इंक्रीज करेंगे। फिनिश्ड गुड्स इंक्रीज बाई, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस इंक्रीज बाई। अब सुनिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास 10 लाख था, ये इंक्रीज कर जाएगा 0.020 से। ये 8 लाख था, इसको इंक्रीज करेंगे 0.020। और ये था 7 लाख रुपीज, तो ये इंक्रीज करेगा 0.020। तो यह हो जाएगा 20 लाख, 20,000। और यह हो जाएगा 16,000। और यह हो जाएगा 14,000। टोटल आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स 20,000 इंक्रीज करेंगे, जो हमारे एस्टिमेशन है उससे। 16,000 हमारी फिनिश गुड्स इंक्रीज करेंगे, 14,000 हमारी वर्क इन प्रोग्रेस इंक्रीज करेंगे। टोटल हमारे पास कितना आ गया, 50,000 इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना बेटा। ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब आपको यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है, इसको आपकी बुक ने ऐसे सॉल्व किया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन कहिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, 5 और 6 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन 5। In an engineering factory, the following particulars have been extracted for the quarter ended 31st December 2015. Compute the departmental overheads rate for each of the production departments, assuming that overheads recovered as a percentage of direct wages. ओवरहेड जो रिकवर करेंगे वो क्या बेस होगा, तो डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज पे, ठीक है। अब एक बात मैं आपको समझा दूं कि जो ओवरहेड जो लिया जाता है ना, तो अगर जब डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट मटेरियल जब लिखा हो तो ये वाला डायरेक्ट होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का,
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट होता है, लेकिन जो सर्विस डिपार्टमेंट में जो डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट ओवरहेड होता है उसको हम एज्यूम टू बी इनडायरेक्ट। सर्विस जो प्रोवाइड करता है, जो प्रोडक्शन करता ही नहीं है, जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता ही नहीं है, वो क्या डायरेक्ट कर सकता है, वो उसमें डायरेक्ट कोई भी खर्च नहीं होता है। तो सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड, even if it is written in the book direct wages or direct material, it is considered as a indirect, is it considered as a indirect। बात समझ रहे हैं ना बेटा, इसको हम इनडायरेक्ट रूप में कंसीडर करते हैं। क्लियर है ना बेटा, यहां तक समझ आ गया। अब आप देखिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये सारी ओवरहेड्स को हमें इस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और सर्विस डिपार्टमेंट की ओवरहेड को, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और सर्विस डिपार्टमेंट वाई की ओवरहेड को हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी में आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और उसका रेशियो क्या होगा, सुनिएगा, यहाँ पे लिखा है ए पोर्शनमेंट ऑफ द एक्सपेंसेज ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट वाई अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट वेजेज, वो डायरेक्ट वेजेज के बेसिस पे पोर्शनमेंट करनी है वाई की सर्विसेज को ए बी सी के, ठीक है। एंड दो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:5:3:2, एक्स की सर्विसेज को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट वेजेस के बेस पे हम ब्रेक करेंगे, वाई की सर्विसेज को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 5:3:2 के रेशियो में हम एक रीअपोर्शनमेंट करेंगे। उसके बाद रिकवरी रेट जो निकालने हैं, रिकवरी रेट जो निकालना है, ओवरहेड रिकवरी रेट, जो ये वाला चीजें बोला है, तो क्या करेंगे, ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेज इनटू 100, उन्होंने इस तरीके से निकालने के लिए आपको बोला गया, ठीक है। अब सबसे पहले आ जाता है कि पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो पावर हमेशा किलो वाट आवर में ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर। लाइटिंग को कैसे आप ब्रेक करोगे, तो लाइटिंग को लाइट पॉइंट्स पे हम करते हैं। स्टोर्स ओवरहेड को क्या करेंगे, स्टोर में क्या रहता है आपको, एसेट्स वैल्यू तो नहीं रहता है, डायरेक्ट मटेरियल रहता है, स्टोर में मटेरियल रहता है, तो मटेरियल की में करेंगे, मटेरियल बेस मान के करेंगे। वेलफेयर ऑफ स्टाफ की वेलफेयर का जो खर्चेज है वो हम करेंगे नंबर ऑफ वर्कर से। डेप्रेसिएशन एसेट्स का होता है, तो एसेट्स की वैल्यू पे करेंगे। रिपेयर क्या होगा, एसेट्स होगा, तो ये भी एसेट्स की वैल्यू पे करेंगे। जनरल ओवरहेड जिसका सुटेबल अगर कोई ओवरहेड्स नहीं निकलता है ना, जिसकी सुटेबल बेस नहीं होता है, तो उसको हम डायरेक्ट वेजेस पे कर लेते हैं। डायरेक्ट वेजेस, रेंट एंड टैक्सेस, जो रेंट एंड टैक्सेस है वो हम एरिया पे करते हैं। तो मैं एक यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद बाकी तो आपके बुक ने अच्छा बनाया है, वो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप यहाँ पे मैं आपको सिर्फ पावर का एक्सपेंडिचर, पावर इज distributed on the basis of किलोवाट आवर, तो आपका रेशियो क्या होगा उसका देखिएगा। तो हम पूरी वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पे है रेशियो, तो 6000, 4500, 3000, 1500। अगर मैं सबको 1500 से डिवाइड कर दूं तो आपको क्या हो जाएगा, 1500 सबको डिवाइड करो, 6000 डिवाइडेड बाई 1500, 45 क्योंकि 1500 से डिवाइडेड है 1500, 3000 डिवाइडेड बाई 1500, 1500
डिवाइडेड बाई 50, 1500, 1500 डिवाइडेड बाई 15, कॉमन हम ब्रेक कर लेते हैं। तो ये 4:3:2:1 आपको 1 आ जाएगा। अब इसकी टोटल हम ऐड कर देते, जो भी रेशियो आता है वो टोटल हम ऐड कर देते हैं, टोटल ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपको, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, 11, ये आपका 11 आ गया। अब आपको क्या करनी है, जैसे वहां पे सप्लीमेंट्री रेट बोला था ना, उसी तरह हम यहाँ पे सप्लीमेंट्री रेट निकाल लेंगे। सप्लीमेंट्री, अब क्या होगा, यहां पे टोटल पावर कितनी थी 100, 1100 डिवाइडेड बाई रेशियो का सम, रेशियो का सम कितना हो जाएगा 10। अब आपको ये हो जाएगा 100। अब पावर फॉर ABCXY देखिए कैसे हो जाएगा। आपको यहां पे था 100, सबसे पहले लिख दीजिए 100, 100, 100, 100, 100। यहां पे क्या है, सबसे पहले ए में 4, तो यहाँ 4 से कीजिए। यहाँ पे क्या है 3 है तो 3 से कीजिए। यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 100। तो पावर हम इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारी जो ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सर्विस डिपार्टमेंट में होगा, ये सर्विस डिपार्टमेंट में होगा, यह नहीं 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 होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये एक्चुअल में 4500 सिर्फ आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैंने पहले बताया था नहीं होता है डायरेक्ट, क्योंकि हम ओवरहेड स्टडी कर रहे हैं। ओवरहेड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को नहीं लिया जाता है। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट कॉस्ट आर सेड टू बी ओवरहेड। लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट में जो डायरेक्ट होता है उसको हम इनडायरेक्ट मानते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट में जो डायरेक्ट होता है उसको क्या मानते हैं, इनडायरेक्ट। इसीलिए यहाँ पे आपको ये सर्विस डिपार्टमेंट का, इसीलिए दोनों को लेंगे। जहाँ तक पावर का जो खर्च है जो 1100 है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो निकाला गया था वो होगा। अब एक और मैं निकाल कर मैं बताता हूँ। एक और दूसरा क्या होगा, लाइटिंग। लाइटिंग कितनी है 200। ये किस पे होता है, लाइट पॉइंट पे होता है। तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे रेशियो ऑफ लाइट पॉइंट लाइटिंग के लिए, तो 10:16:4:6:4। अब ये सबको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं आप, क्योंकि 2 का रेशियो में है सब, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 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 यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा 5:8:2:3:2। तो ये आपका सबका सम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। सप्लीमेंट्री रेट क्या हो जाएगा, टोटल आपका 200 है, तो 200 डिवाइडेड बाई 20 दैट इक्वल टू 10। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइटिंग, तो कितना है यहाँ पे ABCXY। तो ये सब में
आपको 10 10 10 10 10, क्योंकि यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 10 आया। अब उस 10 को ये जो रेशियो जो आपने ऐड किया हुआ है उस रेशियो से मल्टीप्लाई कीजिएगा। पहला कितनी है 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, दूसरा कितनी है 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तीसरा कितनी है 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तीसरा कितनी है 3 है तो 3 से, नेक्स्ट में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे होगा 50 80, देखिएगा यहाँ पे 50 200 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया 50 80 20 30 20, ठीक है। अब इसी तरह स्टोर ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया मटेरियल पे, वेलफेयर को डायरेक्ट नंबर वर्कर पे, डेप्रिसिएशन को एसेट्स वैल्यू पे, रिपेयर को एसेट्स वैल्यू पे, जनरल ओवरहेड्स को डायरेक्ट वेजेस पे, रेंट एंड टैक्सेस को एरिया पे। और ये सारे टोटल ओवरहेड्स ये आ गया। एबीसी का ओवरहेड्स ये हो गया और एक्स वाई का ये हो गया, ये हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एक्स सर्विसेज है, वाई सर्विसेज है, एक्स की सर्विसेज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके बेसिस पे, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे। वाई के सर्विसेज को हम ब्रेक करेंगे किसके बेसिस पे भी, उसकी देखिए यहाँ पे अपॉर्चनमेंट ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट वाई अकॉर्डिंग, हाँ वाई को डायरेक्ट वेजेस पे करेंगे और दो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स 5:3:10। अब हमने आपको मैं बताता हूँ, इसको करके मैं बताता हूँ, ठीक है। वाई को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डायरेक्ट वेजेस पे, डायरेक्ट वेजेस पे, देखिएगा डायरेक्ट वेजेस पे। तो रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस लिखेंगे, रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेज फॉर ए बी सी, तीनों के लिए। ये सर्विस डिपार्टमेंट है तो डायरेक्ट वेजेज हमारे पास ये है 30,000, 45,000, 60,000। $30,000, 45,000 और ये 60,000। आप 15,000 से सब से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 15,000 कॉमन है। अब हम आपके 15,000 कैसे याद है, क्योंकि 15,000 से तीनों डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे जाएगा 2:3:4 और हम क्या करते हैं, सम ऑफ रेशियो 2 + 3 + 4, ये कितना हो जाएगा आपका 9, ये 9 हो जाएगा। तो वाई सर्विसेज प्रोवाइड्स टू ए बी और सी, देखिए किसके रेशियो में। अब सुनिए टोटल वाई की सर्विसेज कितनी है, देखिएगा टोटल वाई की सर्विसेज हमने देखा तो 57,520 है, 57,520 है। तो हम लिखेंगे 57,520 डिवाइडेड बाई 9, 57,520 डिवाइडेड बाई 9, 57,520 डिवाइडेड बाई 9 इंटू करेंगे। ये रेशियोज क्या है 2 3 4, तो यहाँ पे 2 से कर देंगे, यहाँ पे 3 से कर देंगे, यहाँ पे 4 से कर देंगे। हम पहले इसको हम सप्लीमेंट्री रेट करके निकालते थे, यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, पहले सप्लीमेंट्री रेट
उसको भी करके निकाल सकते हैं। रेट कर पहले निकाल लीजिए, फिर उसे मल्टीप्लाई करके। अब आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, 57,520 डिवाइड 9 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास क्या 12,782 782 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे 3 करेंगे तो 19,173 और फिर इंटू 4 करेंगे 25,565 तो इस तरह हमारे पास डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे वाई को डिस्ट्रीब्यूट किया 12,000, 19,000, 25,000। अब आप क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे वाई को 12,000, 19,000, 25,000, ठीक है 57,520। अब सर्विसेज जब एक्स को जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके रेशियो में एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्वेश्चन में बोला है कि एक्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है एक्स इज रेशियो 5:3:2, तो एक्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके रेशियो में 5:3:2, तो 5 + 3 + 2 दैट इक्वल टू 10। तो फॉर ए में कितना कर देंगे, टोटल एक्स कितनी है 41,530, 41,000 एक्स का टोटल कितनी है 41,530 डिवाइडेड बाई 10 इंटू रेशियो क्या है पे 5 है तो 5 कर देंगे। बी को कितना कर देंगे 41,530 डिवाइडेड बाई 10, बी का रेशियो कितनी है 3 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी का कितनी है 41,530 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2 कर देंगे। अब बताइए यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा। अब 41,530 डिवाइड 10 आपको इतना आ गया इंटू 5 कितना हो जाएगा 20,765 इंटू 3 करेंगे तो 12,459 इंटू 2 करेंगे तो 8306, तो 20,765 12,459 8306। अब सुनिए, अब आप सारी ए बी सी की टोटल आपका ओवरहेड्स कितना आ गया, ये आ गया, यह आ गया और ये आ गया, ठीक है। इतना तक समझ आ गया ना। इतना तो हमारी कैलकुलेशन से आया था, इतना हमारे एक्स और वाई से आ गया, ठीक है ना। तो अब उन्होंने कहा कि रिकवरी रेट किसके बेसिस पे निकालेंगे, रिकवरी रेट डायरेक्ट वेजेस पे निकालेंगे। तो देखिएगा कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी रेट, अगर मैं बोलूं तो रिकवरी रेट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी रेट। अब सुनिए, हमारे पास ए का रिकवरी रेट, ए में 51,247 खर्च हुआ था, बी में कितना खर्च हुआ था, बी में खर्च हुआ था 45,962, सी में कितना खर्च हुआ था 46,441 डिवाइडेड बाई लेबर डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज ए का कितनी है 30,000 है तो यहाँ पे 30,000 रख देंगे इंटू 100। अब बी के इसका, तो बी के केस में डायरेक्ट वेजेज कितनी है 45,000 तो यहाँ पे 45,000 रख देंगे इंटू 100। सी का डायरेक्ट वेजेज कितनी है, सी का डायरेक्ट वेजेज यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 60,000 है तो
तो यहाँ पे 60,000 रख देंगे इंटू 100, तो ये जो आएगा 170.82%, 102.14%, वो 77.40%। तो ये आपका क्या आ गया, यह आपका रिकवरी रेट, ओवरहेड रेट रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेज आ गया, जो यहाँ पे भी आपके बुक ने निकाला हुआ है, यहाँ पे भी आपकी बुक ने निकाला हुआ है, ठीक है ना बेटा, ये सारे भी आपकी बुक ने निकाला हुआ है। तो इस तरह ये क्वेश्चंस आप बनाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बनाने जा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन जरूर आप बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में है द न्यू इंटरप्राइजेज लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट A, B, C and 2 सर्विस डिपार्टमेंट D and E. The following figures are extracted on the records of these. रेंट एंड रेट्स है, जनरल राइटिंग है, इनडायरेक्ट वेजेज है, पावर है, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन है, सन्ड्रीज है। द फॉलोइंग आपकी डाटा जो दी हुई है वो क्या क्या है, ये तो रेंट एंड रेट्स के लिए, लाइट के लिए हो जाएगा, डायरेक्ट वेजेस आपको सन्ड्रीज के लिए हो जाएगा, हॉर्स पावर के लिए हो जाएगा, वर्किंग आवर्स, दिस वैल्यू ऑफ मटेरियल आपका ये है, स्टोर के लिए वैल्यू ऑफ एसेट्स ये है। द एक्सपेंसेज ऑफ द डी एंड ई आर ए लोकेशन एज द फॉलो दिस। अब आपको ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है, ये जो प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट है, इनकी खर्चे रीअपोर्शनमेंट किसके बेसिस पे करेंगे, ये इसके बेसिस पे करेंगे, जो मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे किया था ना वही चीज़। अब व्हाट इज द फैक्ट्री कॉस्ट, दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ तक तो मैं ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन कर लिया। अब यहाँ के बाद उन्होंने कहा व्हाट इज द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इफ द रॉ मटेरियल कॉस्ट इज दिस, लेबर कॉस्ट इज दिस एंड इट पासेस थ्रू द डिपार्टमेंट्स A, B, C and 4, 5, 6 और रेस्पेक्टिवली। उन्होंने फैक्ट्री कॉस्ट आपको निकालनी है, फैक्ट्री कॉस्ट आपको निकालना है, ठीक है ना बेटा। अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ये रेंट एंड रेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। रेंट रेट का बेस क्या होगा पहले आप देख लीजिए, बेस क्या होगा इसका, हमारे पास लाइट पॉइंट होगा, लाइट पॉइंट्स रेंट रेट्स को फ्लोर एरिया 2000 दिस रिटर्न। अब देखिएगा बेस क्या होगा इसका, फ्लोर एरिया का होगा। अब यहां पे क्या करेंगे, रेशियो ऑफ फ्लोर एरिया कर देंगे, रेशियो ऑफ फ्लोर एरिया, ये सब आप किए हुए हैं। रेशियो क्या है आपका बताइए आप, 2000, 2500 दिस एंड दिस, यहाँ पे 2000 है, 2500 है, 3000 है, 2500, यहाँ पे 2000 है, 500 है। अब सारे 500 से डिवाइड हो जाएगा, आप क्या कीजिए 500 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, फिर इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये आपको 1 हो जाएगा। अब सम ऑफ रेशियो कर देंगे, सम ऑफ रेशियो, तो रेशियो का 4 + 5 + 6 + 4 + 1, तो देखिएगा ये 5 हो जाएगा, तो 5 + 5 ये हो जाएगा 20, 5 + 5 20। अब देखिए अब कौन कौन सा, हाँ जी, रेंट एंड रेट्स फॉर A, B, C, D, E। अब देखिए कैसे निकालेंगे, सुनिएगा।
टोटल रेंट्स एंड रेट्स कितनी है 5000 का है, तो यहाँ पे 5000 कर देंगे, डिवाइड किससे करेंगे 20 से, यहाँ पे 5000 डिवाइड किससे करेंगे 20 से, यहाँ पे 5000 डिवाइड किससे करेंगे 20 से, यहाँ पे 5000 डिवाइडेड बाई 20, यहाँ पे 5000 डिवाइडेड बाई 20, इंटू 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 इंटू, यहाँ पे पहले में क्या था 4 था तो 4 कर देंगे, दूसरे में क्या था 5 था तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीसरे में क्या है 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आपका 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताइए कितना हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई करने के बाद, देखिए आप 5000 डिवाइडेड बाई 20 आपको 250 आ गया, तो 250 इंटू 4 दैट इक्वल टू ₹1000 हो जाएगा। यहाँ पे 1250 हो जाएगा, यहाँ पे 1500 हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 250 हो जाएगा, तो 250 प्लस 2000 प्लस 1250 प्लस 1500, तो ये टोटल आपका 5000 आनी चाहिए। तो आप बताइए रेंट एंड रेट्स को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे 1000 1250 1500 1000 इतना ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। उसी तरह लाइट को लाइट पॉइंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट वेजेस पे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, पावर को हर्स पावर पे करनी है, डेप्रिसिएशन को वैल्यू ऑफ एसेट्स पे करेंगे, सन्डीज को डायरेक्ट वेजेस पे करेंगे। वेजेस में जो आपको मैं बताया था कि आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस को नहीं लेते हैं, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल ओवरहेड्स आ गए जो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करके एक बताया था। सारी डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको खुद कर सकते हैं, वो मैं बार बार टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता हूं। अब आगे आइए, अब क्वेश्चन आता है कि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में मैं बता चुका हूं आपको, वो कैसे आपको करेंगे। यहां पे सर्विसेज ऑफ डी, तो सर्विसेज ऑफ डी हम क्या करेंगे, डी को हम इसमें बांटेंगे, डी को हम इस पे बांटेंगे, डी को इस पे बांटेंगे और फिर डी को इस पे बांटेंगे। किसके प्रोपोर्शन बांटेंगे इसकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 20%, 30%, 40%, 10%। तो डी का 20% यहाँ पे लेकर जाएंगे, डी का 30% हम यहाँ पे लेके जाएंगे, डी का 40% हम यहाँ पे लेके जाएंगे और डी का 10% हम यहाँ पे लेके जाएंगे। तो डी में हमारे पास कितनी थी 4 6 2 5 इंटू 0.2 करेंगे तो 925 यहाँ पे होगा, इंटू 0.3 करेंगे तो 1387.5 होगा। यहाँ पे 40%, 0.4 करेंगे तो 1850 यहाँ पे होगा, 1850, और ये आपका हो जाएगा 462.5। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1575 प्लस 462.5, यहाँ पे हो जाएगा 2037.5। अब देखिएगा ये जो होगा इसको हम फिर यहाँ पे लेके जाएंगे, फिर इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे, फिर इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे और इसको हम फिर हम यहाँ पे लेके जाएंगे। कितना कितना देखें, देखिएगा ये जो होगा इसकी जो रेशियो है वो दिया हुआ है यहाँ पे 40%, 20%, 30%, 10%।
तो यहाँ पे आपको 40% हो जाएगा, यहाँ पे आपको 20% हो जाएगा, यहाँ पे आपको 30% हो जाएगा और यहाँ पे आपको 10% हो जाएगा। तो अब आपको इसको मेमोरी में रखिएगा, तो इंटू 0.4 करेंगे, तो 0.4 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 815, फिर 20% 0.2 करेंगे तो 40, यहाँ पे 407.5 इंटू 0.3 करेंगे, तो 0.3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6111.25। अब यहाँ पे 10%, तो यहाँ पे अगर 10% करेंगे, दोनों में 10%, हाँ 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा 203.75, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो 203.75 है, 203.75 इसको फिर हम इस पे बांटेंगे, फिर इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे, फिर इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे, फिर इसको हम यहाँ पे लेके, ये रिपीट करते रहेगा। ये कितना परसेंट करेंगे तो 20%, 30%, 40%, फिर 10%, ये रिपीट करता रहेगा। अब ये रिपीट करते करते जब तक खत्म ना हो जाए तब तक रिपीट करता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है आपको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। क्या किया यहाँ पे, पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो 925 1387, 925 1387, फिर आपको 1850, फिर आपको यहाँ पे 1850, फिर आपको 30, और दोनों को ऐड किया तो इतना आ गया। फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट 815 408 611, हमने यहाँ 815 407 611, और यहाँ पे किया तो अब 203.75, 203.75। अब उन्होंने फ्रैक्शन को इग्नोर किया, तो इस तरह करते करते हमारे पास ओवरहेड ये आ गया ए का, ओवरहेड बी का ये आ गया, ओवरहेड सी का ये आ गया। ठीक है ना, अब इतना तक तो समझ आ गया। अब आप देखिए, अब आपको मैंने कहा यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, what is the factory cost of the article if the raw material cost is this, labor cost this, and it passes through the department A, B, C for 4 hours, 5 hours and 3 hours। अब ओवरहेड को जो आवर्स है, तो आवर के बेसिस पे यहाँ पे ओवरहेड वर्किंग आवर के बेसिस पे, वर्किंग आवर के बेसिस पे उसको ओवरहेड रिकवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो आवर्स दिया था आवर के बेसिस पे हम रिकवर करेंगे यहाँ पे। तो इसको देखिए, हमारे पास ए बी सी का ओवरहेड्स आ गया, कितना आ गया भाई, हमारे पास जो ओवरहेड्स आए हैं वो आया है कितना 9339। अब आपको यहाँ पे 9061, फिर यहाँ पे आ गया है आपको 12200। अब ये आपको ओवरहेड्स आ गया। और वर्किंग आवर्स कितनी है, यहाँ पे देखिए वर्किंग आवर्स 6226 4028 4066। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने 622 4028। अब देखिए वर्किंग आवर्स, उसके बाद ओवरहेड्स पर वर्किंग आवर्स, यहाँ पे लिखेंगे ओवरहेड्स पर वर्किंग आवर्स 9339, कितने वर्किंग आवर में 6226, 9061 कितने वर्किंग आवर में 4028, 12200 4066। अब यहाँ पे बताइएगा
9339 डिवाइड 6226 कितना आ जाएगा 1.5 पर वर्किंग आवर। अब यहाँ पे आ जाएगा 9028 डिवाइड 9061 डिवाइड 4028 तो कितने जगह 2.25 यहाँ पे 2.25 आ जाएगा। अब 12200 डिवाइडेड बाई 40663 यहाँ पे 3 आ गया। अब आपसे बोला है फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है, तो फैक्ट्री कॉस्ट में होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, अब लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है हमें, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल आपका कितना हो जाएगा ₹50। डायरेक्ट वेजेज कितना हो जाएगा दैट इक्वल टू लेबर कॉस्ट 30। प्राइम कॉस्ट कितना हो गया 80। एड फैक्ट्री ओवरहेड। अब आप लिखिएगा डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। अब ये डिपार्टमेंट में कितने घंटा 4 घंटा 4 आवर्स। बी डिपार्टमेंट कितनी है 5 आवर्स। सी डिपार्टमेंट में कितना 3 आवर्स तो 3। इनकी रिकवरी रेट क्या है 1.5 पर आवर। 1.5 पर आवर है, यहाँ पे 1.5 पर आवर निकाला तो यहाँ पे 1.5 लिख दिया। यहाँ पे 2.25 पर आवर है तो यहाँ पे 2.25 पर आवर है। यहाँ पे 3 पर आवर है तो यहाँ पे 3 पर आवर है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे 5 इंटू 2.25 तो कितना हो जाएगा 11.25 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ पे आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 9 प्लस 6 प्लस 80 तो 106.25 आपका इस प्रोडक्ट का फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जिसकी मटेरियल कॉस्ट इतना लग रहा है और डायरेक्ट वेजेज इतना लग रहा है। दिस इज फैक्ट्री कॉस्ट। और फैक्ट्री कॉस्ट निकालना था। आपके बुक ने कितना निकाला है वो देखिए, यही है क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आया होगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज 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 आपको अभी तक की क्लासेस में आपको यही दोनों अगर बहुत अच्छे से कर लेते हैं, पहला तो करना ही पड़ेगा क्योंकि पहले के बेस पे भी है। क्वेश्चन नंबर 3 तो करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 3 1 2 करना पड़ेगा ताकि वो बेस बनेगा। उसके बेस पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वो बेस बना लीजिएगा, एग्जामिनेशन टाइम में दोनों क्वेश्चन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू क्लास।